बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इकोनोमेट्रिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में हम डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल चेक करेंगे। सिंपल रिग्रेशन को मज़ीद आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मसलन एक है हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो है, इसमें हम शो करते हैं डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन टू अनदर वेरिएबल, और इसमें हम पॉपुलेशन फॉर द होल एरिया कैलकुलेटेड कर देते हैं। सपोज़ हमारे पास 5000 पॉपुलेशन है टोटल, और हम टोटल 5000 को कवर कर लेते हैं, तो इसे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहेंगे। इसे हम इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में यूँ लिखेंगे, वाई आई इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui। इसे हम ui से डिनोट करेंगे। इसकी सेकंड फॉर्म है सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन में हम अपने कंसीडरेशन में टोटल एरिया में से चंद एक सैंपल को कंसीडर कर लेते हैं और उसकी बेस पे पूरे मॉडल को जो है रिग्रेस करते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन 5000 है, हम इसमें से सिर्फ 2000 सैंपल को कंसीडर कर लेते हैं, तो इसे हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन कहेंगे। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन भी इज़ इक्वल टू वाई आई इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ei। यहाँ हम एरर टर्म को ei से डिनोट करेंगे, जबकि पॉपुलेशन फंक्शन में ui से डिनोट करते थे। इसके बाद हम देखते हैं एस्टीमेटर। चंद ये छोटी छोटी डेफिनेशन। एस्टीमेटर जो है, इसे हम स्टैटिस्टिक भी कहते हैं, या एस्टीमेटर जो है ये हमें बताता है कि हम किस तरह अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स को कैलकुलेटेड करें फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सैंपल। इसके बाद है एस्टीमेशन। एस्टीमेशन जो है ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं एस्टीमेटर्स को, ये प्रोसीजर है। एंड लास्ट वन इज़ एस्टीमेट्स। एस्टीमेट्स जो है ये हमारे पैरामीटर्स के रिज़ल्ट कहलाते हैं, एस्टीमेट्स। इसके बाद हमारे पास है एक एंडोजीनियस वेरिएबल्स। एंडोजीनियस वेरिएबल्स एज नेम सजेस्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज़ हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है c इज़ इक्वल टू c0 प्लस cy। इन दिस फंक्शन c इज़ अ एंडोजीनियस वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, या हम कह सकते हैं y जो है ये एंडोजीनियस वेरिएबल है, क्योंकि ये वेरिएबल अदर फैक्टर्स जो कि मॉडल में नहीं है उनसे इफेक्टेड नहीं हो रहा। इसके बाद है एक्सोजीनस वेरिएबल्स। एक्सोजीनस वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं, या वो वेरिएबल्स कहलाते हैं जो कि मॉडल के अंदर से इफेक्ट नहीं हो रहे होते। मसलन हम इकोनोमेट्रिक्स में ui एरर टर्म को भी एक्सोजीनस वेरिएबल कहलाते हैं। और इसके बाद हम सपोज़ हम ये कहते हैं c इज़ इक्वल टू c0 प्लस cy। अब यहाँ c0 जो है ये हमारा एक्सोजीनस वेरिएबल होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।